दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होता, जिनके बारे में हम देख रहे होते हैं लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या आपको चाहिए रातों रात कामयाबी? क्या आप कोई काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको सफलता नहीं मिल रही है? आपको चीज़ पाना है लेकिन आपको मिल नहीं रहा। तो गाइज, ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कैसे हो रहा है? और क्या जो बातें मैं कहने वाला हूँ वो क्या सच में सच है या नहीं है, वो तो आप इस वीडियो के बाद ही अपने आप जज कर लेना। तो दोस्तों, मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको इल्यूमिनाती के बारे में कि इल्यूमिनाती क्या है, इल्यूमिनाती क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कब ये लोग स्टार्ट हुए, कैसे चल रहे हैं और कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और क्यों नहीं करना चाहिए आपको ज्वाइन। ये सब चीज़ें यही बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्रियस एपिसोड नंबर 4। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते रहिए। गाइस, टाइम है 1 मई 1776। जगह है जर्मन और नाम है एडम विशॉप। ये एक फिलोसोफर थे जर्मन के, जिन्होंने एक ग्रुप का स्थापना किया था जिनके पास स्पेशल नॉलेज हुआ करता था। मतलब जो बाकी लोगों के पास, बाकी आम लोगों के पास जो नॉलेज होता है उससे कई ज़्यादा नॉलेज इनके पास होता था, स्पेशल काइंड के। इस ग्रुप का नाम था द ऑरा ऑफ इल्यूमिनाती। ये ग्रुप एक ऐसी ग्रुप थी जिस ग्रुप के अंदर उनको बस कामयाबी पाना था, किसी भी कीमत पे किसी भी चीज़ को पाना है उनको बस। तो वो लोग करते थे अपना पूजा शैतानों का। वो लोग शैतानों को अपना रूह बेचते थे। उनका मानना ये था कि वो अगर शैतान को अपना रूह बेचेंगे तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप अगर सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। क्या आप जानते हो, दुनिया में जो ट्रेजेडीज आती है वो सबकी सब इल्यूमिनाती को पहले से पता होता है। इल्यूमिनाती के लोग उनके बारे में बहुत पहले से जानते हैं। ये सब जो चीज़ें हो रही है, जो होता है, जैसे मान लीजिए जो ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था 9/11, जिसमें ओसामा बिन लादेन ने हमला कराया था ट्विन टावर्स के ऊपर, प्लेन घुसा दिया था। आपने फुटेज देखा होगा। उस इंसिडेंट के बारे में पहले से ही पता था इल्यूमिनाती को, उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन ये चीज़ रोका नहीं जा सका। आप अगर अमेरिकन डॉलर के $1 के जो नोट होता है, उस नोट को ट्राइंगल में फोल्ड करते हो तो उस नोट में आपको एक ऐसा आकृति दिखेगा जिस आकृति का मतलब ये है कि आपके उस ट्विन टावर्स के अंदर आग लगी हुई है। ऐसा आकृति आपको दिखेगा। ये इत्तेफाक है, यही सच्चाई है, ये तो हमें नहीं पता। इल्यूमिनाती के लोग पूरी दुनिया में हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फैले हुए हैं। बड़े से बड़े लोग इसके मेंबर हैं, चाहे वो आपका रशिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपका बड़े बड़े सिंगर्स हो, चाहे आपका बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। गाइस, ये जो इल्यूमिनाती की जो चीज़ें हैं, इससे हम लोग कभी बच नहीं सकते और कभी भी हम बचे रह भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि ये लोग काम ऐसे करते हैं ताकि जो चीज़ें नहीं हो पा रही है उनको करवाना। कहने का मतलब ये है, आपने एक मशीन का नाम सुना है, हार्प, HAARP। ये एक ऐसा मशीन है जिससे हम लोग वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम लोग नेचुरल कैलामिटीज को ला सकते हैं। तो बोला जाता है ऐसे बहुत सारे कैलामिटीज जो धरती पे आए हैं वो हार्प मशीन से ही लाया गया था और वो इल्यूमिनाती के ऑर्डर पे ही हुआ था। स्पेशली बोला जाए तो जो हेती में आपका सूखा पड़ा था वो आपके इनके ऑर्डर पे ही हुआ था। कंफर्म तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सच बातें हैं या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो माना जाता है कि जो नेपाल में भूकंप आया था ये इसी मशीन की वजह से आया था और इल्यूमिनाती ने ही करवाया था। ये जो चीज़ें हैं इल्यूमिनाती कराने वाले, अगर आपको पहचानना है कि कोई आर्टिस्ट इल्यूमिनाती का सपोर्ट करता है कि नहीं, तो उनके लिए कुछ साइंस जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो आपको ट्रायंगल साइन दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे साइन दिखा रहे हैं या फिर ऐसे साइन दिखा रहे हैं, वो सारे सारे जो है ये सब है इल्यूमिनाती के साइंस। मतलब जो इल्यूमिनाती को सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे आपका ऐड चल रहा है आपको टीवी के ऊपर, चाहे कोई गाना आ रहा है। स्पेशली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इस तरीके के साइन दिखाते हैं और आपको पता है मैं किन के नाम ले रहा हूँ। स्पेशली इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप क्या लगता है कि देखिए, आपको कोई पता है, हमें ही पता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हमारे सामने, जी जो स्टार्स के अंदर आई थिंक रद्दी भर का कोई टैलेंट नहीं है, तो वो फिर भी वो स्टार है। द रीज़न इज इल्यूमिनाती, ठीक है।
अब खुद देखो ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इंस्टेंटली फेमस हो जाते हैं। ऐसे कैसे होता है? वायरल वीडियोस वायरल कैसे होते हैं? जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ वायरल होता है, क्यों होता है? ठीक है, आपको सोचने की ज़रूरत है इसके अंदर। और इल्यूमिनाटी को जोड़ने के लिए जो बोला जाता है वो है आपका इंटरनेट के थ्रू। बोला जाता है कि इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जिससे आप लोग इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर सकते हो। इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के लिए इल्यूमिनाटी वाले बोलते हैं कि अपना रूह आपको शैतान को बेचना पड़ेगा। क्या ये संभव है यार? खैर, आज के ज़माने में ये सब बकवास लगता है, लेकिन ये जो सोसाइटी था ये वाकई में बना था 17th सेंचुरी में। जिस समय बना था उससे जस्ट 10 साल बाद वहीं के एक राजा ने उस पर्टिकुलर ग्रुप को ख़त्म कर दिया था। रीज़न ये था कि वो लोग जो थे, वो ग्रुप जो था वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा था उस शासन को, जिसकी वजह से क्या था, उसने उस पर्टिकुलर ग्रुप को ख़त्म करा दिया था। बात ये ऐसी आती है कि क्या वो ग्रुप सच में ख़त्म हुआ था? क्या उस ग्रुप के मेंबर से सच में मारे गए थे? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मुद्दे की बात गाइस ये है कि क्या आपको ये ग्रुप्स ज्वाइन करनी चाहिए? क्या ये ग्रुप सच में होते हैं? दोस्तों, मेरा मानना तो ये है, ये सब बकवास बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में अगर आप ये सब विश्वास करते हो तो फिर तो आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। लेकिन अगर अगर कोई आपको लालच देता है तो प्लीज़ उसको दूर रहो उससे। ऐसे इंटरनेट में बहुत सारे गाने हैं जिनको सुनने के बाद हमें एडिक्ट हो जाते हैं। क्या लगता है आपको, जो आज से पहले जिस बंदे का गाना पसंद भी नहीं आता था, आज उसने कुछ ऐसा गाना बना दिया जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इंस्टेंटली उसके कई लाखों व्यूज़ हो गए, कई कई सारी चीज़ें हो गए। लगता है आपको क्या एकदम से हो सकता है? ऐसा नहीं है। इन सब के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ होता है, लेकिन इल्यूमिनाटी बहुत बड़ा संगठन है। खैर, इससे हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इनका कम्युनिकेशन कैसे होता है। देखो, इनका कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है आपके मरियानास वेव के अंदर, मतलब एक ऐसा इंटरनेट का पार्ट जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता, वहाँ से इनका कम्युनिकेशन बनता है। वहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन सेव रहते हैं। जहाँ ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो इंस्टेंटली ग्रोथ किए हैं, उनका ग्रोथ का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर वो ग्रोथ कर गए हैं। तो इन सब के पीछे आपका इल्यूमिनाटी का हाथ हो सकता है, और इल्यूमिनाटी है। तो गाइस, बस इतना ही है इस वीडियो के अंदर। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी इल्यूमिनाटी से बच पाए। तो बस मिलते हैं आपको अगले सैटरडे को इसी वीडियो के साथ, मतलब मिस्ट्रियस नाइट के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।